इलाहाबाद में एसपी, एसएसपी, डीआईजी और आईजी रह चुके लालजी शुक्ला है हमारे साथ, जिनसे अतीक खौफ खाता था और अतीक को कई बार उन्होंने जेल भेजा। क्या है पूरी दास्तान अतीक के खौफ की और अतीक के डर की? आपसे सर जानना चाहेंगे कि अतीक की कौन सी ऐसी बातें थीं जिसके कारण आपका सीधा सामना उससे एक पुलिस ऑफिसर की तरह हुआ, और कब आपने किन किन परिस्थितियों में उसे गिरफ्तार किया? उस समय उसका जो इलाहाबाद में खौफ था वो किस तरह का था? अतीक अहमद विशुद्ध अपराधी था और अपराध करते करते वो राजनैतिक और तमाम तंत्र के लोगों को भी अपने बस में, अपने प्रभाव में ले रखा था। इसलिए वो मनमाना जो है समाज में करता था। लेकिन जब जब उसका कानून से सामना हुआ तो फिर वो जो है पराजित हुआ है। मेरा तो जब मैं पुलिस अधीक्षक नगर के पद पर नियुक्त हुआ तो उसके जब जब जो है या पहले के जो प्रकरण आए उसमें माकूल कार्रवाई हुई, जिसके कारण जो है वो उसमें कानून के प्रति भय व्याप्त हुआ। और हम तो व्यक्तिगत रूप में कुछ नहीं थे, व्यक्तिगत रूप में एक नौकर थे, लेकिन हम कानून के वाहक थे। तो कानून के वाहक होने के नाते, कानून का ध्वजवाहक होने के नाते कानूनी कार्रवाई ही किया, और जो उसको जो है उसको पतन तक ले गया, उसके सारे कर्म माने उसके कर्मों का फल उसको मिला। कितनी बार आपने उसको गिरफ्तार किया और बार बार गिरफ्तारी की नौबत क्यों आई? 2 बार तो मैं खुद गिरफ्तार करने गया था। 9 अगस्त 1996 को सिविल लाइंस में हुए अशोक साहू हत्याकांड में, और 15 फरवरी 2001 को अशफाक उर्फ कुन्नू सभासद की हत्या के मामले में, दोनों की विवेचना सीबीसीआईडी द्वारा की गई थी। सीबीसीआईडी द्वारा दिए गए अधिपत्र के आधार पर गिरफ्तारी किया गया। ये प्रकरण मेरे कार्यकाल से पहले के थे, लेकिन जब आया समय और गिरफ्तारी की बात आई तो गिरफ्तारी की गई। उसके बाद जो भी जो किया उसमें, जब अपराधी तो अपराध करेगा ही, ये उसका चेष्टा होता है। वो छूट जाता था, क्या कारण है इसका? राजनीतिक संरक्षण था उसको? नहीं, पहले अगर उस पर कार्यवाही नहीं हुई, अपराध किया, तो या तो भय था, या दबाव था, या राजनीतिक संरक्षण था। लेकिन जहाँ तक जमानत पर छूटने की बात है, माननीय न्यायालयों ने अगर जमानत दिए जाने का आधार पाया तो जमानत का आधार दिया। लोग डर बस, लोग लोभ बस, लोग जो है बसपा की सरकार में उस पर कार्रवाइयां होती थी, लेकिन मुलायम सिंह की सरकार आती थी तो वो ज्यादा मनबढ़ हो जाता था। बसपा की सरकार में कार्रवाई हुई है, बीच में भाजपा की सरकार आई थी, उसमें भी कार्रवाई हुई थी। माननीय मुलायम सिंह या उनके पार्टी की सरकार में कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, 2017 में सुवाट्स में हुई एक घटना के मामले में वो जेल गया, जिसके बाद वो बाहर नहीं आ सका और उसका अंत हुआ। सुवाट्स वाली घटना उसी सरकार में हुई थी, लेकिन सुवाट्स वाले भी प्रभावी थे, तो जो है वो कार्यवाही औपचारिक सही ही उसकी गिरफ्तारी हुई, माने चाहे सरेंडर, प्रायोजित सरेंडर या गिरफ्तारी। लेकिन उसके बाद माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है, जिसके कारण वो फिर बाहर नहीं आ सका। आपको कभी उसने सीधी धमकी दी? कोई प्रश्न ही नहीं है, वो सोच भी नहीं सकता था, उसकी हिम्मत नहीं थी। तो इसी तेवर के साथ लालजी शुक्ला ने अतीक अहमद से लगातार आंख से आंख मिलाई और उसे जेल पहुंचाया, लेकिन
अफसोस है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण अतीक अहमद का काला राज 35 से 40 सालों तक चलता रहा। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, इलाहाबाद, प्रयागराज।